ब्रदर क्या नाम है आपका? त्रिवेणी प्रसाद। मैं अपने पापा की गवाही देने आया हूँ। क्या नाम है उनका? त्रिवेणी प्रसाद। क्या गवाही बताइए आप? इनको अधरंग का अटैक हुआ है। क्या हुआ जब अधरंग का अटैक उनको हुआ तो क्या हुआ उसके कारण? उसके कारण इनका लेग साइड पूरा जाम हो गया था। लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक गई थी और Yes. इनका चेहरा जो फेस था वो भी टेढ़ा हो चुका टेढ़ा था। हो गया था। जब डॉक्टर के पास लेकर गए क्या बताया डॉक्टर ने फिर? डॉक्टर ने बताया कि इनका बायां लेग साइड पूरा जाम हो गया है। उन्होंने इनकी एमआरआई की, यस ब्रेन की स्कैनिंग की यस। और क्या बताया फिर चेक करके? इनके ब्रेन नस फाट गई थी। उन्होंने बोला कि ब्रेन की नस फटने के कारण इनको पैरालाइज का अटैक हुआ है। यस। और उसके बाद क्या बताया फिर डॉक्टर ने, कैसे इलाज करना शुरू किया इनका? इनका फिर इलाज चलने लगा। फिर मैं यहाँ चर्च आया था। मैं यानी 4 साल से यहाँ चर्च में हूँ। उसके बाद यहाँ से ऑयल लेके इनके पास गया, ऑयल अप्लाई किया। फिर डॉक्टर ने 4-5 दिन में इनको छुट्टी कर दिया। और जो इनका फेस था वो पूरी तरह से टेढ़ा हो चुका टेढ़ा था। हो गया था। इनसे जो खाना खाते थे वो भी खाना बाहर निकल जाता था। यस। बोल नहीं पाते थे। नहीं। उसके थोड़े दिन के बाद दूसरी बार फिर से दोबारा इनको पैरालाइज का अटैक हाँ, हुआ। जी। फिर आप इन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए। यस। फिर क्या बताया डॉक्टर ने? फिर 21 दिन ये आईसीयू में भर्ती थे। उसके बाद इनका ट्रीटमेंट चला। फिर हमारे परिवार वाले इनको अन्य जगहों पे ले जाने लगे। फिर और अटैक होने लगा इनको। और जब डॉक्टर ने चेक किया था डॉक्टर ने आपसे साइन करवा लिए थे यस कि हम कोई गारंटी नहीं देते कि बचेंगे या नहीं बचेंगे। यस ब्रदर। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद वो ट्रीटमेंट चालू कर दिया। फिर इनका हालत और ज्यादा खराब होने लगा। 21 दिन तक परिवार वाले पूरा सोचे, वो पूरा आस छोड़ दिए थे इनको। दिमाग की नस फटने के कारण इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था। यस यस। कितने दिन तक ये आईसीयू में रहे? 21 दिन। 21 दिन 21 डेज ये Yes. हॉस्पिटल में आईसीयू में रहे। यस ब्रदर। और इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि इनकी आंखें खुली रहती थी हाँ, आंखें खुली रहती थी। और कोई सुध-बुध किसी को पहचानते नहीं थे। कोई नहीं। सारा दिन ये बेड के ऊपर लेटे रहते थे। यस ब्रदर। और जब इतनी इनकी कंडीशन खराब हो गई तो इनको टॉयलेट बाथरूम कैसे फिर कराते थे? परिवार वाले लेके जाते थे। 4-4 पर्सन इनको उठा के नहलाने के लिए बाथरूम में लेकर जाते थे। यस ब्रदर। और उसके कारण इनको और भी बीमारियां शुरू हो गई। यस यस। क्या 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 हुआ उसके बाद? उसके कारण इनको शुगर हो गया। इनके शरीर में सूजन हो गई। उसके बाद अस्थमा की बीमारी हो गई। उसके बाद इनके शरीर में पूरा सूजन होने के बाद खुजली होने लगी। पूरे शरीर में जलन था। अस्थमा की बीमारी हो गई और चमड़ी का जब रोग हुआ तो इनकी चमड़ी झड़ती थी, इनके शरीर से वो चमड़ी उतरनी शुरू हो चुकी थी। यस, यस, आप देख brother. सकते हैं इनकी फोटो को, इनके जो पाँव के जो तलियां हैं आप देख सकते हैं कि इनके आसपास देखें, वहां से इनका जो मांस था वो अपने आप निकलना शुरू हो चुका था। वो चमड़ी के जो स्किन थी वो अपने आप उतरनी शुरू हो चुकी थी। और उसके बाद इनको साथ में ही बहुत ज्यादा अलग अलग तरह की बीमारियां शुरू हो गई। इनको अस्थमा हो गया और दिन में 2 बार ये इनहेलर पंप का इस्तेमाल करते थे। आप जब इन्हें फर्स्ट टाइम पहले दिन चर्च में लेकर आए क्या हुआ फिर बताइए आप? जब इनके ऊपर तेल अप्लाई हुआ तो ये जब इनको पहले दिन आप चर्च में लेकर गए थे, चर्च में लेकर आए तो आप इन्हें छड़ी के सारे ये चर्च में चल के आए थे। यस यस ब्रदर। और आइए हम उस दिन की हुई 9 सितंबर 2021 में हुई प्रार्थना को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर सुनते हैं। ऑयल लगाना शुरू करो जल्दी से, क्योंकि मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा को काम करते हुए। आप पे जब ऑयल आने वाला है, सामर्थ्य उतरने वाले, बंधन टूटने वाले, बीमारियां जाने वाली। जब ये ऑयल की प्रेरणा पे आने वाली, मैं देख रहा हूं बंधनों को टूटते हुए, बिखरते हुए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हो चाहिए आशीष आपकी। क्या हुआ जब प्रार्थना हुई उसके बाद इनको? इनके शरीर में एकाएक पसीना होने लगा, गर्माहट महसूस हुआ और ये हाथ अपने आप नहीं उठा पाते थे, हाथ उठाना शुरू किए। उसके बाद चलना शुरू कर दिए बिना किसी सहारे के अपने आप इन्होंने चलना शुरू किया उस Yes, प्रार्थना के बाद। brother. Yes, brother. आप चल के दिखाइए ब्रदर, इनको चलाइए। तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ये भाई 21 दिन हॉस्पिटल में आईसीयू में रहे। उसके बाद इनको अलग अलग तरह की बीमारियां शुरू हो गई। उसके बाद ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब अपने हाथों को उठाएं और तारीफ करें, क्योंकि डॉक्टर्स ने इनकी फैमिली से सिग्नेचर साइन करवा लिए थे कि कोई गारंटी नहीं है, बचने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन आप उसी व्यक्ति को जीवित अपने सामने बीमारियों से बाहर चलता हुआ बिना किसी सहारे से देख रहे हैं। तालियों के साथ जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें।